नमस्कार दोस्तों, एम इंडिया न्यूज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, दीपावली नजदीक है और दीपावली का त्योहार खुशी का त्योहार, और उसमें भी धनतेरस का अपना एक खासा अलग विशेष महत्व है। और धनतेरस का दिन लक्ष्मी पूजन करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। साथ ही इस दिन श्री लक्ष्मी, श्री गणेश जी की प्रतिमा भी घर में लानी चाहिए, यह पौराणिक मान्यता है। और इस दिन ऐसा करने से धन धान्य की कमी घर में कभी नहीं होती। मगर यहाँ पर एक बात हम बता देना चाहते हैं आपको, जो आपके लिए जाननी है बेहद जरूरी, कि धनतेरस के दिन किन किन चीजों का महत्व है, क्या क्या चीजें खरीदनी चाहिए और किन चीजों के खरीदने से बचना चाहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ एम इंडिया न्यूज पर। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का भी अपना एक महत्व है। और धन कुबेर को प्रसन्न करने का यह अच्छा शुभ समय माना जाता है। और ज्योतिषविद अश्विनी मंगल जी कहते हैं कि इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। मगर कौन सी चीजें हैं जो आपको खरीदने से बचना चाहिए इस दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन अपने घर पर ले आते हैं, जबकि ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टील शुद्ध धातु नहीं है और इस पर राहु का प्रभाव भी ज्यादा रहता है। आपको प्राकृतिक धातुएं ही खरीदनी चाहिए। इसके साथ हम आपको एक बात बता देते हैं, हाँ, पीतल मानव निर्मित है, उसे खरीदा जा सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर पर धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम का सामान ले आते हैं। जी हाँ, एल्यूमिनियम भी इस दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस पर भी राहु का प्रभाव ज्यादा रहता है, अधिक रहता है। और दूसरी बात, इस दिन एल्यूमिनियम को खरीदना दुर्भाग्य का सूचक भी माना जाता है। इसलिए एल्यूमिनियम को धनतेरस के दिन खरीदने से जहां तक हो सके बचें। आगे बात करें, लोहा। लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, तो धनतेरस के दिन लोहे या लोहे से बनी हुई चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। जो ऐसा करते हैं, खरीदते हैं, उन पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती। आगे बात करते हैं, धनतेरस के दिन चाकू, कैंची या कोई धारदार हथियार नहीं खरीदना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए आप इनके खरीदने से परहेज करें। बहुत से लोग इस दिन प्लास्टिक से बनी हुई चीजें अपने घर पर ले आते हैं। प्लास्टिक, जी हाँ, बात करें प्लास्टिक की, तो धनतेरस पर खरीदे जाने वाला प्लास्टिक बरकत नहीं करता है, इसलिए आप बचें प्लास्टिक को धनतेरस के दिन खरीदने से। आगे बात करें, चीनी मिट्टी से बने बर्तन या गुलदस्ता खरीदने से बचना चाहिए। और ये हम आपको क्यों कह रहे हैं, इसका सीधा सीधा कारण है कि इन चीजों में स्थायित्व नहीं होता, इसलिए घर में बरकत नहीं होती। यह एक बहुत बड़ा तथ्य है अपने आप में। इसलिए चीनी मिट्टी के बर्तन या फिर गुलदस्ता खरीदने से बचना चाहिए। बहुत से लोग इस दिन कांच के बर्तन या कांच से बनी हुई, कांच यानी शीशा, आप भली भांति समझते हैं, तो कांच से बनी हुई चीजों को खरीद लेते हैं या कांच का इस्तेमाल करते हैं, नई कांच का इस्तेमाल करते हैं बाजार से लाकर। तो यह बिल्कुल गलत है। धनतेरस के दिन आप कांच या कांच से बनी हुई चीजों को न खरीदें। कांच का राहु से सीधा संबंध माना जाता है, इसलिए इस दिन उपयोग ना करें। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहते हैं आपको, धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को
जी हाँ, काले रंग की चीजों को घर में लाने से बचना चाहिए। बहुत बड़ा तथ्य है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि काला रंग दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। इसलिए आप धनतेरस के दिन काला रंग या काले रंग से बनी हुई कोई भी वस्तु घर में, वस्तु, कपड़े इत्यादि घर में ना लाएं और खरीदने से बचें। इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात हम यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप कोई बर्तन लाने की योजना बना रहे हैं धनतेरस के दिन, जी हाँ, कोई नया बर्तन लाने की योजना बना रहे हैं, तो उस बर्तन को खाली घर पर न लेकर आए, यानी पानी, चावल या अन्य दूसरी चीजों से भरकर ही घर में लाएं। यह शुभ माना जाएगा। अगर आप खाली बर्तन लाते हैं तो वह अशुभ माना जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो जाननी है बेहद जरूरी, यदि आप घी या तेल जैसी कोई चीज घर में ला रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि थोड़ा सतर्क रहें। इन चीजों में मिलावट हो सकती है और अशुद्ध चीजें खरीदने से बचना बेहद जरूरी है धनतेरस के दिन। जी हाँ, और दूसरी बात, यदि आप रिफाइंड का इस्तेमाल करते हैं तो यह भी धनतेरस के दिन मत खरीदिएगा। वैसे देखा जाए तो ये जितनी भी बातें हमने बताई है आपको, इसमें एक आज तक चैनल से आप वाकिफ हैं, उसमें स्पष्ट रूप से इसका एक पूरा लेख छपा हुआ है। उसकी मदद से ही हमने आप तक ये न्यूज पहुंचाई है। तो ये तो हो गई कि किन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिनको धनतेरस के दिन हम खरीदें और वह चीजें शुभ रहती है, कल्याण होता है। तो दोस्तों, क्या खरीदना रहता है शुभ? उसमें सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि सोना प्राकृतिक धातु है, इसे खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा सोना चांदी दोनों में बात करें तो चांदी बेहद शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह धन के देवता कुबेर को बेहद पसंद है। यानी हम कह सकते हैं कि चांदी को खरीदना धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है। इसके अलावा पानी भरा हुआ कोई भी बर्तन, जी हाँ, पानी को भरा हुआ कोई भी बर्तन आप खरीदें, आप घर लाएं, बेहद शुभ माना जाएगा वह है। इसके अलावा गणेश जी, श्री लक्ष्मी जी की मूर्तियां आप खरीद सकते हैं, बेहद शुभ मानी जाती है यह धनतेरस के दिन अगर आप खरीदें तो। और जी हाँ, खील बतासे, बिल्कुल खील बतासे जरूर खरीदेगा, बहुत ही शुभ माने जाते हैं धनतेरस के दिन ये, इनका एक अपना अलग महत्व है। साथ ही मिट्टी के दीपक अवश्य खरीदें, धनतेरस के दिन बहुत शुभ माने जाएंगे, घर में सुख समृद्धि धन धान्य आएगा। और इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप ला सकें तो श्री यंत्र, लक्ष्मी जी का यंत्र घर पर अवश्य लेकर आए। धन की देवी मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी और सुख समृद्धि आपके घर में खूब आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जी हाँ, धनतेरस के दिन झाड़ू है घर में आपके, अच्छी बात है, मगर धनतेरस के दिन नई झाड़ू अवश्य लेकर आइएगा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताते हैं। झाड़ू जो होती है घर की कचरे को साफ करती है, जी हाँ, यानी घर में साफ सफाई करती है। और जहां पर, जिस घर में साफ सफाई रहती है वहां पर दरिद्रता नहीं रहती। यानी कहने का मतलब ये है कि झाड़ू जो है वो दरिद्रता को दूर भगाती है, दूर हटाती है और घर में सुख समृद्धि लेकर आती है। इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू को घर में अवश्य लेकर आए। तो दोस्तों, धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या खरीदने से बचें, यह सब जानकारी हमने आपको एम इंडिया न्यूज के माध्यम से दी। धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। और एक बात, यदि आपको हमारे दी गई जानकारी या यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। यदि आप
हमारे चैनल पर यानी आपके अपने एम इंडिया न्यूज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उस पर ऑल कर दें ताकि कोई भी नई जानकारी, नया समाचार या ऐसी जानकारी जो आपको जाननी बेहद है जरूरी हम आप तक पहुंचाएं और आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते रहेंगे एम इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।